यस चिल्ड्रन, मैंने सपोज कर लिया है कि कैपिटल आर रेडियस का ये सोप बबल है, जिसकी रेडियस के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो पी आई है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट है। तो अंदर वाला प्रेशर यानी इनर प्रेशर पी आई की वैल्यू पी नॉट से ज़्यादा होगी। तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वो मैं निकाल ले रहा हूँ। एक्सेस प्रेशर इनसाइड है सोप बबल, मैं डेल्टा पी सिंबल से लिख रहा हूँ, तो पी आई में से पी नॉट को माइनस कर दे रहा हूँ। पी आई जो लग रहा है वो इसके सरफेस एरिया पे लग रहा है, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जो हम ले लेंगे वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि सोप बबल की रेडियस मैंने कैपिटल आर ले रखी है। देयरफॉर यहाँ से हमें फोर्स पता चल गया कि कितना फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। जो बाहर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू मैं पता कर ले रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू आ गया पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस फोर्स की वजह से मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि ड्रॉप की रेडियस जो है वो डी आर बढ़ गई है। ये डिस्टेंस में डी आर ले रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन टू इंक्रीज the area of work done to increase the area of soap bubble। सोप बबल का एरिया बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ फोर्स इनटू इंक्रीज इन रेडियस। एफ की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से रख दे रहा हूँ, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इससे मैंने इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया है, यूजिंग इक्वेशन 1। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सोप बबल के केस में कितनी लेयर्स होती हैं। तो सिंस सोप बबल हैज 2 free surfaces, therefore जो हम लोग ने लास्ट चरण में वर्क डन का फॉर्मूला प्रूव किया था W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए, इसका मैं यूज करने जा रहा हूं। देयरफॉर वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अ सोप बबल, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए, टी इंटू डेल्टा ए। तो T लिक्विड का सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन है, तो T को वैसे ही रहने दिया, और यहाँ मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मुझे ये जितना एरिया इंक्रीज हो गया ये निकालना है। तो हम 4 पाई कैपिटल आर प्लस डी आर, बड़ी वाला जो सर्कल है, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है, सर्कल नहीं कहना चाहिए, स्फीयर की जो रेडियस है वो r प्लस डी आर है, ठीक है ना। 4 पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस छोटे वाले स्फीयर का रेडियस है r, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से 4 पाई कॉमन ले लिया, 4 पाई कॉमन ले लेंगे, बाहर 2 है तो ये हो गया 8 पाई t। इसको एक्सपेंड कर ले रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस डी आर होल स्क्वायर प्लस 2r डी आर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल। इसमें जो डी आर की जो वैल्यू होती है, सिंस डी आर इज़ वेरी स्मॉल, डी आर की वैल्यू बहुत कम होती है, सो डी आर होल स्क्वायर इज़ नेग्लिजिबल। डी आर होल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो आ जाएगा 8 पाई टी 2r डी आर, या 8 टू 16 पाई आर टी डी आर। ये वही वर्क डन है जो रेडियस को डी आर बढ़ाने में हमने वर्क किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 दोनों को मैं इक्वेट कर ले रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू 16 पाई आर टी डी आर। डी आर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 बचा, एक आर कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया लेफ्ट हैंड साइड में पी आई माइनस पी नॉट इंटू आर इज इक्वल टू 4t।
या यहाँ से एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आ गया पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4T/R। ये याद रखिएगा कि अगर लिक्विड ड्रॉप है, लास्ट चरण पे हम लोग ने लिक्विड ड्रॉप के लिए किया था तो उसका फॉर्मूला आया था 2T/R, लेकिन सोप बबल होगा या लिक्विड बबल अगर होगा तो उस केस में क्या होगा 4T/R होगा। ठीक है, और एक्सेस प्रेशर जो होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चिल्ड्रन, अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमें देखनी है वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। मैंने एक बीकर में कोई लिक्विड ले लिया है और मैं सपोज कर ले रहा हूँ कोई लिक्विड है जिसकी जो सरफेस है, जो फ्री सरफेस है, अपर सरफेस जो है वो प्लेन है। सेकंड फिगर में मैंने सपोज कर लिया है कि जो अपर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, और थर्ड फिगर में मैंने सपोज कर लिया है कि इस शेप जो है वो कॉनकेव है। तो इस केस में प्रेशर क्या होगा? देखिए, अगर सरफेस फ्लैट है चिल्ड्रन, अगर सरफेस फ्लैट है तो उस केस में क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट, और लिक्विड जो नीचे से प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी पी आई, फिगर ए में। तो फिगर ए में याद रखिएगा कि अगर सरफेस फ्लैट है, इन फिगर ए पी आई माइनस पी नॉट की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, यानी पी आई की वैल्यू पी नॉट के इक्वल होगी। किस केस में? इफ सरफेस इज प्लेन, इफ सरफेस इज प्लेन। अगर सरफेस प्लेन है, लिक्विड की जो फ्री सरफेस प्लेन है, तो इस पर नेट प्रेशर ज़ीरो होगा, यानी इंटरनल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप सेकंड फिगर में देखिए, फिगर बी में देखिए, अब इसका शेप जो है कॉन्वेक्स है, तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट सपोज कर ले रहा हूँ, और जो नीचे से जो प्रेशर लग रहा है उसको मैं पी आई ले रहा हूँ। तो फिगर बी में डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा होगा कि पी आई की वैल्यू ग्रेटर है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, इन कॉन्वेक्स सरफेस। अगर कोई सरफेस है वो कॉन्वेक्स है तो पी आई की जो वैल्यू होगी पी नॉट से ज़्यादा होगी, यानी इनर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि पी आई माइनस पी नॉट की जो वैल्यू होती है वो 2T/R के इक्वल होगी। इसमें R क्या है? ये जो कर्वेचर है बेटा, इस कर्वेचर की रेडियस, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो एक सर्कल बनाएगा, उस सर्कल की रेडियस है, इस कर्वेचर की रेडियस है 2T/R। तो इनर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी नॉट प्लस 2T/R। तो याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स सरफेस के केस में जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस 2T/R हो जाएगा। सिमिलरली कॉनकेव के केस में मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट ले लिया और जो नीचे से प्रेशर लग रहा है वो पी आई है। तो फिगर सी में, इन फिगर सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा इनर प्रेशर से, इनर प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो आपकी से क्या होगा कि अगर हमें, या ये कह लीजिए कितना ज़्यादा होगा, यानी पी आई और पी नॉट का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा याद रखिए 2T/R होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंस का साइन लगा रहा हूँ क्योंकि आपके से पी नॉट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2T/R। यानी अगर ऊपर प्रेशर पी नॉट है तो नीचे वाला जो प्रेशर होगा, नीचे वाला जो प्रेशर होगा वो पी नॉट, पी आई की जो वैल्यू होगी पी नॉट से 2T/R कम होगी। ठीक है, प्रेशर 2T/R कम होगी। तो यहाँ जो मैंने पी आई माइनस पी नॉट लिख रखा है, इस केस में हमें लिखना चाहिए पी नॉट माइनस पी आई की वैल्यू 2T/R। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि नीचे वाला प्रेशर कितना कम है। तो मैंने तीन चीज़ बताई हैं। अगर सरफेस, लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो उसको फ्लैट है, प्लेन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट और इनर प्रेशर पी आई दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर कॉन्वेक्स सरफेस है, जो फ्री सरफेस है वो कॉन्वेक्स शेप की है, तो इनर प्रेशर ज़्यादा होगा, इनर प्रेशर ग्रेटर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और हमेशा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी जो एक्सेस प्रेशर होगा वो 2T/R के इक्वल होगा। और R जो है ये जो मेनिस्कस है, इस गोलाई को ही मेनिस्कस बोलते हैं, इस मेनिस्कस की रेडियस के इक्वल होगा।
और यही काम जो है फिगर सी में है। कॉनकेव अगर सरफेस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा इनर प्रेशर से, और कितना ज़्यादा होगा 2T/r के इक्वल।